गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के लिए फिर एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। आज मैं पढ़ाने वाला हूँ विधानमंडल। अब देखिए दोस्तों, इसके पहले भारतीय राज्य व्यवस्था के कई वीडियो बना चुका हूँ कई टॉपिक्स पर। अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हों तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, वहाँ जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। अब देखिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक विधानमंडल। अब देखिए विधानमंडल की बात करते हैं तो विधानमंडल की व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में की गई भैया? तो विधानमंडल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 से 212 विधानमंडल की व्यवस्था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 से 212 के बीच में। किसमें अनुच्छेद? ये अनुच्छेद महत्वपूर्ण है दोस्तों, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। तो विधानमंडल की व्यवस्था अनुच्छेद 168 से 212 के बीच में की गई है। अब देखिए विधानसभा की बात करते हैं तो विधानसभा की व्यवस्था किस अनुच्छेद के तहत की गई है भैया? तो विधानसभा की व्यवस्था अनुच्छेद 171 के तहत की गई है। किस अनुच्छेद के तहत की गई है विधानसभा की व्यवस्था? तो अनुच्छेद 171 के तहत विधानसभा की व्यवस्था की गई है। विधान परिषद की बात करते हैं तो विधान परिषद का सृजन है अनुच्छेद 169 में। किसमें इसका सृजन? तो अनुच्छेद 169 में विधान परिषद का सृजन किया गया है। और अनुच्छेद 171 में इसकी संरचना का वर्णन है। क्या है अनुच्छेद 171 में? इसकी संरचना का। देखिए सृजन मतलब किस राज्य में विधान परिषद होगी या नहीं होगी, इससे संबंधित उपबंध है दोस्तों। अब देखिए राज्यपाल की बात करते हैं तो जो राज्यपाल होता है अनुच्छेद 153 में, राज्यपाल के पद की व्यवस्था कौन से अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 153 के तहत राज्यपाल के पद की व्यवस्था की गई है दोस्तों। अब देखिए आगे विधानमंडल अनुच्छेद 168 में से अनुच्छेद 212 तक, विधानसभा अनुच्छेद 171, विधान परिषद अनुच्छेद 169 में सृजन है इसका, और अनुच्छेद 171 में इसकी संरचना है। राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल का पद कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 153 में। अब देखिए इनके कार्यकाल की बात कर लेते हैं तो भैया कार्यकाल क्या है? 5 वर्ष का विधानसभा का कार्यकाल होता है। विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। विधान परिषद का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, इसके सदस्यों का कार्यकाल। और राज्यपाल का 5 वर्ष का होता है दोस्तों। कितने वर्ष का होता है? अब देखिए विधानसभा 5 वर्ष, विधान परिषद 6 वर्ष और राज्यपाल 5 वर्ष। अब देखिए इसके बाद विधानसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25 वर्ष। विधान परिषद का सदस्य बनना है तो न्यूनतम आयु 30 वर्ष और राज्यपाल बनना है तो 35 वर्ष। ठीक है, देखिए विधानसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष, राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष। अब देखिए कार्यकाल की बात करते हैं तो विधानसभा का सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष और राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष। जो राज्यपाल होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बना रहता है। विधानमंडल के कितने अंग होते हैं दोस्तों? 3 अंग होते हैं, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। अब देखिए इसी में हम आगे योग्यता की बात कर लेते हैं। सभी की योग्यता क्या होती है भैया? तो देखिए योग्यता समझना, भारत का नागरिक हो, पागल ना हो, दिवालिया ना हो, अपराधी ना हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, पढ़ा लिखा होना आवश्यक नहीं है, अधिकतम आयु का कोई प्रावधान नहीं है। देखिए सबके लिए योग्यता कॉमन रहेगी, बस चेंज होगा तो क्या चेंज होगा? न्यूनतम आयु चेंज होती है और इनका कार्यकाल चेंज होता है। तो भारत का नागरिक हो, पागल ना हो, दिवालिया ना हो, अपराधी ना हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, पढ़ा लिखा होना आवश्यक नहीं है, अधिकतम आयु का कोई प्रावधान नहीं है। कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार विधानसभा, विधान परिषद या राज्यपाल बन सकता है, बस बदलेगा तो क्या दोस्तों? और क्वेश्चन इसी से आता है, या तो उसका कार्यकाल पूछा जाता है या न्यूनतम आयु पूछी जाती है। तो विधानसभा सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और न्यूनतम आयु 25 वर्ष, अधिकतम आयु का कोई प्रावधान नहीं है। इसी प्रकार से विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, अधिकतम आयु का कोई प्रावधान नहीं है, कार्यकाल 6 वर्ष। ठीक है, और न्यूनतम आयु 30 वर्ष। देखिए विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होगा और न्यूनतम आयु 30 वर्ष, अधिकतम आयु का कोई प्रावधान नहीं है। अब राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, परंतु राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बना रहता है और न्यूनतम आयु कितनी रहेगी? तो 35 वर्ष रहेगी दोस्तों। अब देखिए आज जो पढ़ने वाले हम टॉपिक हम आज क्लियर करेंगे विधानसभा। अब देखिए विधानसभा स्टार्ट करने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको रिवीजन करने में फ़ायदा मिलेगा दोस्तों। देखिए विधानसभा की बात करते हैं तो विधानसभा, किसी राज्य में विधानसभा में कितनी सीटें हो सकती है, इसके लिए क्या प्रावधान है? तो विधानसभा की बात करें तो देखिए विधानसभा, किसी भी राज्य की विधानसभा में अधिकतम सीटें 500 हो सकती है। किसी भी राज्य की विधानसभा में अधिकतम सीटें कितनी हो सकती है भैया?
500 हो सकती है। और न्यूनतम कितनी सीटें हो सकती हैं? 60। देखिए किसी भी राज्य की विधानसभा में कितनी सीटें हो सकती है? अधिकतम 500 हो सकती है और न्यूनतम कितनी होगी? तो 60 सीटें होती है दोस्तों। अब देखिए अधिकतम 500 और न्यूनतम 60। अब अधिकतम सीटों की बात करें तो सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीटें कहाँ पर हैं? तो सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीटें यूपी में। कितनी सीटें हैं भैया वहाँ पर? 403 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। विधानसभा की सर्वाधिक सीटें कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। कितनी है? 403 सीटें। न्यूनतम सीटें कितनी हो सकती हैं? 60 हो सकती हैं। तो इसके अपवाद है। क्या है अपवाद भैया? अपवाद की बात करें तो अपवाद में मिजोरम में कितनी सीटें हैं? मिजोरम में 40 सीटें हैं। इसके बाद गोवा में 40 सीटें और सिक्किम में 32 सीटें दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर सीटें कम क्यों हैं? क्योंकि यहाँ की जनसंख्या बहुत कम है। ठीक है। अपवाद की बात करें तो मिजोरम में 40 सीटें हैं, गोवा में 40 सीटें हैं और सिक्किम में 32 सीटें। तो इन राज्यों को विशेष राज्य के या विशेष व्यवस्था की गई है। ठीक है। अब इसके बाद देखिए आगे बात करते हैं मध्य प्रदेश विधानसभा पे आते हैं थोड़ा सा, क्योंकि आपके एग्जाम में मध्य प्रदेश विधानसभा के क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं MPPSC वगैरह में। तो देखिए मध्य प्रदेश विधानसभा में कितनी सीटें हैं? तो मध्य प्रदेश विधानसभा में 230 सीटें। कितनी सीटें दोस्तों वर्तमान में? मध्य प्रदेश विधानसभा में 230 सीटें हैं वर्तमान में। अब देखिए मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन हुए? मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन हुए? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो पंडित कुंजीलाल दुबे। कौन हुए दोस्तों? पंडित कुंजीलाल दुबे मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष हुए हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन? तो पंडित कुंजीलाल दुबे। इन्हें मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश का विधि पुरुष कहा जाता है। पंडित कुंजीलाल दुबे को क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश का विधि पुरुष कहा जाता है। अब देखिए मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले विपक्ष के नेता कौन हुए? तो विश्वनाथ तामस्कर। कौन थे भैया? विश्वनाथ तामस्कर मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले विपक्ष के नेता हुए और पंडित कुंजीलाल दुबे मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले विधानसभा अध्यक्ष हुए। अब देखिए मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन हुए? तो भैया पहले मध्य प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष थे विष्णु विनायक सरवटे। कौन थे? विष्णु विनायक सरवटे। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष विष्णु विनायक सरवटे, पहले विधानसभा अध्यक्ष पंडित कुंजीलाल दुबे, जिन्हें मध्य प्रदेश का विधि पुरुष कहा जाता है। विधानसभा अध्यक्ष विपक्ष के नेता पहले कौन हुए? तो विश्वनाथ तामस्कर। अब देखिए ये हो गया आपका। इसमें आगे देखते हैं। पहला विधानसभा अध्यक्ष हो गया। अब वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन है? तो गिरीश गौतम है। कौन है दोस्तों वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष? गिरीश गौतम। कौन है वर्तमान में मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष? कौन है? तो गिरीश गौतम है। इसके बाद देखिए मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम। वर्तमान में मध्य प्रदेश विधानसभा के विपक्ष के नेता कौन है? तो ये है कमलनाथ। मध्य प्रदेश विधानसभा के विपक्ष के नेता कौन है वर्तमान में? कमलनाथ है। अब देखिए मध्य प्रदेश विधानसभा में पहली महिला उपाध्यक्ष कौन बनी? तो मध्य प्रदेश विधानसभा में पहली महिला उपाध्यक्ष बनी थी भैया हिना कांवरे। कौन बनी थी? मध्य प्रदेश विधानसभा की पहली महिला उपाध्यक्ष हिना कांवरे। मध्य प्रदेश विधानसभा में प्रथम महिला विपक्ष की नेता, महिला में विपक्ष की नेता कौन बनी? तो जमुना देवी बनी थी। कौन बनी थी दोस्तों? जमुना देवी मध्य प्रदेश विधानसभा की प्रथम महिला विपक्ष की नेता बनी थी। अब देखिए दोस्तों लोकसभा के कार्य क्या है, विधान परिषद के क्या कार्य हैं, राज्यपाल के क्या कार्य हैं, तो ये तीनों के कार्य मैं एक साथ में करवा दूंगा आपको। ठीक है, पूरा एक लेक्चर में सारे कार्यकाल ले लेंगे। देखिए दोस्तों ये विधानसभा कंप्लीट हो गया। कल इसके बाद अगला टॉपिक लेकर आऊँगा मैं, विधान परिषद और राज्यपाल। कल दोनों एक साथ में कंप्लीट करवा दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।